नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग भी मज़े में होंगे ऐसी आशा करता हूं। आप लोगों ने कुछ सीखा होगा पिछली क्लास से। तो पिछले क्लास में मैंने जैसे बताए थे कि सोया घर और सोया ग्रह कैसे होता है, तो आपने सीखा होगा कुछ। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, कुंडली सीखें घर बैठे आसानी से। आप घर बैठे अपनी कुंडली को जांच सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। ज्योतिष की यात्रा चैनल आपके लिए हमेशा ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपके लिए लाता रहेगा। और आप लोग इसको घर बैठे सीखते रहिए और बहुत आसान सी भाषा में, कोई तिथिवार नक्षत्र योग करण, कोई ये सारी चीज़ों से बहुत आसानी से आप सीख लेंगे। और जो है दर्शकों, आप लोग जो है इसको सीखते रहिए घर बैठे। और आज जो मैंने पिछली बार जैसे बताया था 1 से 6 घर के बारे में, कि 1 से 6 घर में ग्रह बैठे हों, घर सोया हो, ग्रह सोया हो, तो कैसे जगाया जाए। तो आज मैं बताऊंगा 7 से 12 घर में, 7 से 12 घर में घर कैसे सोए होते हैं और वहाँ बैठा ग्रह कैसे सोया होता है। उससे संबंधित जो हमको परेशानियाँ आती हैं, जो चीज़ें हमको नहीं मिलती उससे संबंधित, तो उसको हमको कैसे उसको पाना है, कैसे उसको जगाना है। और बाकी अदर्स जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण करना है। सारी चीज़ें आप देखते रहिए, देखते देखते आप सब सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोग ने जैसे कि पिछले 1 से 6 तक सुना था, आप लोग तैयार हो जाइए। सातवां घर, सातवां घर कैसे। सातवें घर में यहाँ कोई ग्रह ना बैठा हो, यहाँ भी कोई ग्रह ना बैठा हो, तो बोलते हैं सातवां घर सोया है। या यहाँ कोई ग्रह बैठा हो और यहाँ कोई ग्रह ना हो, यहाँ कोई मान लो ग्रह लिखा ही है एक ग्रह, और तो यहाँ बैठा ग्रह भी सोया होगा अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं होगा तो ये कब जागता है दोस्तों, जब हम गले में कोई चीज़ पहनते हैं तो सातवां घर जो है जाग जाता है। या तो सातवां घर में बैठा ग्रह जागता है, और सातवां घर अगर सोया, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो उसको कैसे जगाना है। मान लो लग्न में कोई ग्रह है तो उसको भी जगाना है, तो वो भी सोया है। तो जैसे हम सातवें घर को जगाते हैं तो लग्न में बैठा ग्रह अपना फल देना चालू कर देता है। तो दोस्तों उसको कैसे जगाएंगे। तो बोला है सातवें घर को जगाने के लिए या तो शादी कर लें, या तो शादी कर लें, सातवां घर जाग जाएगा। और या तो जो है किसी से जो है, जिसे शादी करने से सातवां घर जाग जाता है, या तो किसी से संबंध बन जाए, जो जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप अगर किसी के साथ बन जाता है तो वो जो सातवां घर जाग जाता है। डेली इनकम का घर होता है दोस्तों। तो डेली इनकम इसी से देखी जाती है, जिसके घर में सातवें घर में ग्रह नहीं होते तो उनका डेली इनकम में अनस्टेबिलिटी होती है, नहीं होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया बच्चा कमा नहीं रहा है तो इसकी शादी कर दो। इसके लिए बोला गया है, शादी कर देंगे तो मियाँ मियाँ बीवी पति पत्नी जब संबंध बनाते हैं, एक होते हैं, तो सातवां घर जाग जाता है, जिससे कि उसकी डेली इनकम बच्चे की चालू हो जाती है। तो इसके लिए शादी करने के बाद ये घर जाग जाता है। या कहीं बाहर ही किसी से संबंध बन जाए ऐसे ही तो भी जाग जाता है। तो इसको आप लोग समझिए। और इसका उपाय है, उम्र कोई भी हो दोस्तों, उम्र कोई भी हो, इसमें ऐसा नहीं, जब भी जो है डेली इनकम में परेशानी आ रही है तो इसीलिए बोला गया है। शादी का विधान इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो शादी हो जाती है तो चीज़ें डेली इनकम चालू रहता है। या जिसका जागा है तो उसको कोई जरूरत नहीं, जिसका सोया रहता है तो फिर उसकी कुंडली देखने के बाद बताया जाता है बच्चे की शादी कर दो, सातवां भाव सोया है तो ही नौकरी लगेगी। जैसे कि सूर्य लग्न में बैठा है किसी के, सातवां घर खाली है, सूर्य सोया है, तो काम धंधा व्यापार तभी चलेगा जब तक शादी नहीं होगी। शादी नहीं हुई तब तक उसको नौकरी काम धंधा नहीं मिलेगा, वो आदमी परेशान रहेगा। तो आपने समझा, जैसे ही शादी होती है सूर्य जाग जाता है। वैसे कोई ग्रह कैसे जाग जाता है, जब उसकी उम्र होती है दोस्तों। उम्र क्या होती है, जैसे ही बताया गया है कि 16 से 21 साल जो है ये उम्र गुरु की होती है। 22 से 23 साल, ये जो 2 साल होते हैं, तो ये सूर्य की उम्र होती है, सूर्य ग्रह होता है। ये 6 साल का है, गुरु ग्रह का उम्र होता है, ये उम्र होती है। इस उम्र में ग्रह अगर सोया हो आपकी कुंडली में तो बरोबर उसी उम्र में जाग जाता है ऑटोमेटिक, शादी हो चाहे ना हो वो जाग जाता है। अगर उसके पहले जगाना है तो आपको वो उपाय करने पड़ेंगे उसके, नहीं तो वो तो अपने उम्र में जाग जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। आगे चलते हैं। 24वां साल चंद्रमा का होता है। 24वां साल चंद्रमा का होता है, जब जातक 24 साल का होता है चंद्रमा का ये उम्र होता है। तो अगर ये 24वां साल होते ही ये जाग जाता है, तो जिसको चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो तो वो जो है अपना फल देता है। अगर अच्छा बैठा तो अच्छा फल देगा, बुरा बैठा खराब बैठा तो बुरा फल दे देता है। तो इसको समझिए दोस्तों, सूर्य भी अच्छा बैठा है तो अच्छा फल देगा, नहीं तो बुरा फल देगा।
गुरु भी अच्छा बैठा है, 16 से 21 साल उम्र हो गई और वो 16वां साल लग गया, गुरु जाग गया, गुरु खराब है कुंडली में तो बुरा फल देने लगता है, आदमी के जीवन में परेशानी आने लगती है। आप समझते चलिए दोस्तों, आगे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखा करिए। 25 से 27 साल दोस्तों, ये शुक्र की उम्र होती है, शुक्र ग्रह का। तो जब शुक्र खराब होता है तो बोलते हैं कि 25 से 27 साल उम्र के बीच में शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत बचाव रखना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक इस उम्र में जैसे ही 25वां साल लगेगा, 2 साल का होता है, तो उसमें शुक्र जाग जाता है और जो भी उसका शुभ अशुभ फल है, शुभ बैठा है तो शुभ फल देने लगेगा, अशुभ बैठा तो शुभ फल देने लगेगा। आगे समझते हैं दोस्तों। 28 से 33 साल, ये 6 साल जो है, ये 6 साल की दशा ये मंगल देव की होती है, मंगल का समय होता है। मंगल कुंडली में आपके बैठा है, अच्छा बैठा है, तो ये 28वां साल जैसे ही लगेगा, जातक जो है तरक्की करने लगता है, जमीन जायदाद बनाने लगता है, बहुत अच्छे से कमाई करती है, क्योंकि मंगल है आपका पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत, हिम्मत जो है और पुरुषार्थ जो है, मेहनती जो होते हैं, मंगल है। मंगल बोलते हैं ना, मंगल बजरंग बली, उनका शरीर देखिए कैसा है, एकदम बलिष्ठ शरीर। तो उस समय आदमी जवान होता है, जिसका मंगल अच्छा होता है, मतलब ब्लड अच्छा होता है, तो बहुत जवानी, जवानी जो है मंगल, शुक्र और मंगल को बताया। शुक्र से जोश देखते हैं, मंगल से हम क्या देखते हैं, हिम्मत, करेज, मतलब हिम्मत वाला होता है। तो जितने मंगल हमारे सेना में लोग हैं, फौजी लोग हैं, वो सब मंगल, उनका मंगल बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो सेना में चले जाते हैं। तो जिसका मंगल अच्छा नहीं होता तो फिर वो छोटे मोटे हवलदार वगैरह, फिर उसके नीचे फिर वो वॉचमैनी वगैरह करना, किसी कहीं का गार्ड वगैरह, कोई मतलब करेंगे सुरक्षा का ही काम, लेकिन छोटे लेवल पे, कहीं वॉचमैन, किसी बिल्डिंग में वॉचमैन, किसी कंपनी में वॉचमैन, मतलब देख रेख करना, सुरक्षा गार्ड का काम करते हैं। जिसका जैसा मंगल होता है उसकी कैटेगरी है, जितना वो बलवान होगा तो बड़े लेवल पे मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल बना देगा, और जितना कमजोर होगा तो मतलब वो कराएगा तो रक्षा वाला ही काम, रक्षा में ही रहेगा, लेकिन अब वो किसी बंगले की पहरेदारी भी कर सकता है। तो ये है मंगल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं परिभाषित कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसको जब समझ रहे हैं, जब चैनल को देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिले, जिससे कि आप समझ सकें कि मैं जो कर रहा हूँ या कोई भी कोई चीज़ क्यों कर रहा है, तो उसका वो प्लेनेट मौजूद होता है। तो जो प्लेनेट मौजूद होता है उससे संबंधित जैसे वो आदमी काम करता ही बाय डिफ़ॉल्ट वही करता है वो। ठीक है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही करता है, क्योंकि उसकी किस्मत में वही लिखा होता है। तो अभी अब अब 34वां साल से 35 साल, ये 2 साल जो होता है बुध का होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार, मैंने मेरी कुंडली के ऊपर ही बताया था कि मेरी कुंडली में बुध यहाँ बैठा था और ये घर खाली था। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह सोया था, ये घर खाली है, तो यहाँ जो ग्रह बैठा वो सोया रहेगा, लेकिन ये जागेगा कब, जब 34वां साल आएगा। ये 34वां साल आया तो इसको टक्कर यहाँ पड़ रही थी, ये इसको चोट मार रहा था, इस गुरु केतु को यहाँ मेरी कुंडली में चोट मार रहा था और खुद चोट खा रहा था, तो इसने बलि का बकरा किसको रखा। आज मैं बलि के बकरे के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों, कि कौन सा ग्रह कब जब उसको टक्कर पड़ती, चोट पड़ती, तो वो किसकी बलि लेता है, ये सारी चीज़ें आज सब बताऊंगा। ये उम्र के बारे में आप जान लीजिए। 36 से 41 साल दोस्तों ये शनि का होता है। 36 ईयर से 41 साल शनि का होता है। इस उम्र में शनि जैसा भी हो आपकी कुंडली में दशा, ये ऑटोमेटिक जाग जाता है। अब इसमें जन्म का कोई ये मतलब नहीं कि आपका जन्म कब हुआ था, यानी ये 36 से 41 साल शनि का प्रभाव रहता है। अब शनि जैसा शुभ बैठा है तो शुभ फल देगा, अशुभ बैठा है तो अशुभ फल देगा। तो बोलते हैं 36 से 41 साल या 42 साल या 48 साल, पापी ग्रहों का उम्र होती है 48 साल। 48 साल जब शनि और राहु ज़्यादा ही खराब हो कुंडली में, तो 48 साल के बाद ही घर घर मकान बनाना चाहिए इनको। बनता ही नहीं है, वो देता ही नहीं इतना पैसा कि आदमी बना ले। अगर वो कहीं कोशिश करके बनाने का कोशिश करता है तो अपने शनि का उपाय कर ले, जैसा कि मैं वीडियो में बताया हूँ, नहीं तो उसका बुरा हाल कर देगा शनि। तो उसका परहेज रखें। अपने 12 खाने में शनि आपकी कुंडली में 12 खाने में कौन से भाव में बैठा है, आप कुंडली बना के उसका उपाय कर ले, नहीं तो जिस भाव में बैठा होगा दोस्तों उससे संबंधित आपको हानि हो जाएगी। और बाद आप माथा पटकते बैठोगे कि मैंने क्या कर दिया, घर तो मैं बना रहा था। तो मैंने बनाया है वीडियो, आप पीछे जाके मेरा वीडियो शनि जब घर बनाए तो शनि का क्या उपाय करें, वो मेरी वीडियो में पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। शनि का 12 खानों में क्या फल होगा, घर मकान बनाते समय क्या उपाय करें, वो भी मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोग देखते रहिए, देख के फिर उपाय करिए। अब दोस्तों 42 से जो है 47 साल तक जो है, ये 6 साल ये राहु का होता है, और 48 से 52 साल तक एक केतु का। और ऐसे जो है आप समझिए। और अगर वो 1 से 6 साल वाला पकड़ेंगे तो वो इसमें नहीं चलेगा, तो ये ऐसे ही आपको पकड़ना है। 16 से 21 साल में गुरु जाग जाता है। वैसे देखेंगे तो शनि का 1 से 6 है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शनि 1 से 6 साल
7 से 12 साल राहु, तो वो चीज़ भी वैसे ही आप काउंट करके देख सकते हैं। 13 से 15 साल केतु, 16 से 21 साल, ये दूसरा चक्र हो गया ना दोस्तों। पहले में जैसे अभी 16 से 21 है, तो आप यहाँ 13 से 15 कर लीजिए, केतु हो गया। और 7 से 12 आप राहु का है, और 1 से 6 शनि का है। 1 से 6 शनि, 7 से 12 राहु, 13 से 15 केतु, और 16 से 21 गुरु, 22 से 23 सूर्य 2 साल का होता है, चंद्रमा 1 साल का, इनका 2 साल का, इनका 6 साल का, इनका 3 साल का। 3 साल का कौन? केतु। और 6 साल राहु। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा, और 6 साल शनि। तो ऐसे ही ये दूसरा टर्म हो गया। दूसरा 35 साल चक्र चालू हो जाता है नीचे से, तो फिर वो उम्र का वही जोड़ते चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम बताते हैं अब 8वां घर, या तो शादी 8वां घर, दूसरे मतलब 8वें घर को बोलते हैं कि अगर 8वां घर सोया हो और यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हो, खाली हो, तो बोलते हैं शुक्र। दूसरे घर में ग्रह बैठा हो और 8वां घर खाली हो, तो दूसरे में बैठा ग्रह सोया हो, क्योंकि यहाँ से दोस्तों दृष्टि जाती है। और 6वां 12वां भी घर खाली हो, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो भी यहाँ का ग्रह बैठा सोया ही होगा, इसको फिक्स मान लीजिए। ये सोया रहता है, ये भी घर खाली, ये भी घर खाली, ये भी घर खाली, और यहाँ कोई ग्रह बैठा तो सोया होता है। तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है, और ये भी घर सोया है तो नहीं मिल रहा है। तो बोलते हैं कि ऐसा आदमी जो है परिवार को जोड़ के रखता है, बहुत अच्छा इनका मतलब स्वभाव होता है, परिवार से मिल के रहते हैं, परिवार का सारा जिम्मेदारी उठाते हैं। और खेती गृहस्थी का काम करना इनके लिए अच्छा होता है। खेती गृहस्थी, पशुपालन करें, दूध का धंधा व्यापार करें, तो शुक्र का घर ये है, तो शुक्र जो है गाय है, तो गाय पालन, पशुपालन, बहुत अच्छा जीवन होता है जिसका शुक्र यहाँ हो। अगर ऐसा काम करे तो उनका जीवन अच्छा होता है दोस्तों। लेकिन अगर शुक्र यहाँ बैठा हो और ये घर खाली हो, कहीं यहाँ से कहीं से उसको सपोर्ट मदद ना मिल रही हो, अब ये शुक्र यहाँ का सो जाता है, तो बोलते हैं इनको शादी के बाद नामर्दगी, मर्दानगी हो जाती है, जैसे कि एक नपुंसकता, पोटेंशी आ जाती है, और जो है बच्चे नहीं पैदा कर पाते। तो इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, वो उपाय कर लेना चाहिए उनको, जिससे कि शादी के बाद जो है ऑटोमेटिक उनको जो है वो जो है पत्नी, बोलते हैं ऐसे व्यक्ति की पत्नी बांझ होती है। तो जिसकी कुंडली में है तो आप मिलान कर दीजिए, उनकी पत्नी को बच्चा नहीं होता, कुंडली में तो आपके ही लिखा है, लेकिन बांझ कौन होगी? आपकी पत्नी। तो आपको वही चीज़ मिलता ही हो, आपके भाग्य में है। तो आपको उपाय करके 8वें भाव को जगा के, तो यहाँ पे हम किसको जगाते हैं? यहाँ गुरु सूर्य, यही अच्छा फल देते हैं, तो हम यहाँ गुरु को करते हैं। तो हम बोलते हैं कि मंदिर में हम क्या करते हैं, गुरुवार को, इसलिए हम 8 गुरुवार जो है, जो ये वीरान, या मंदिर में नहीं, वीरान में या बगीचे में, कहाँ कोई आ जाता है, शमशान हो, वीरान हो, उसके पास में जो है 8वां भाव शमशान वीरान होता है, तो उसके पास में पीपल का पेड़ लगाते हैं 8 गुरुवार। एक रोज हर गुरुवार को एक नया पीपल का पेड़ ले जाएं, लगाएं, और उसको सेवा करें, थोड़ा बड़ा हो जाए, और उसको तब तक सेवा करें, थोड़ा मोटा हो जाए, पानी वानी देते रहें, उसकी रक्षा करें, कोई तोड़ ओड़ ना दे। तो कोई तोड़ देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक तो चीज़ जिंदा हो जाए, तो वो जो पेड़ जो है जैसे ही बढ़ेगा तो इनको बच्चा जो है कंसीव हो जाता है। और तब तक उसकी सेवा करें जब तक कि आपके घर पे बच्चा आपकी पत्नी के पेट में कंसीव ना हो जाए, रह न जाए बच्चा, तब तक उस पेड़ की सेवा करते रहें, आपको बच्चा हो जाएगा। शुक्र जब यहाँ पीपल मतलब गुरु को यहाँ स्थापित करेंगे, तो शुक्र जाग के आपको संतान दे देता है। ये उपाय है दोस्तों, तो आप इसको भी नोट कर लें, नोट करते चलें। कुंडलियों, अपने घर वालों कुंडलियाँ, सबकी कुंडलियाँ आप बना के देख के आप किसी उपाय दे सकते हैं, नोट बना के रखिए, आगे काम आएगा। इसी तरह मान लो दूसरे घर में गुरु सोया हो, कभी कभी गुरु यहाँ बैठा सोया हो, तो उसको कैसे जगाया जाता है? यहाँ भी घर खाली है, यहाँ भी घर खाली है, और इसमें भी कोई ग्रह नहीं, तो अब गुरु को मदद कैसे दें? गुरु कैसे इसको मदद दिया जाए? दूसरे में बैठे गुरु को, ये भी घर खाली, ये भी घर खाली, ये भी घर खाली, अब इसको मदद मिल नहीं रही है। तो हम यहाँ पे जो है तांबे का सिक्का, 8 सिक्का जल, मतलब कब्रिस्तान शमशान जो है अष्टम भाव होता है, कब्रिस्तान में या शमशान में, उसको एक एक तांबे का सिक्का जो है 8 दिन लगातार वहाँ डाल के जब आते हैं अष्टम भाव में, तो यहाँ सूर्य को हम स्थापित करते हैं, सूर्य मंगल समझो, तांबा सूर्य मंगल है, तो ये जो है यहाँ पे दृष्टि जाती है, यहाँ से आपने दृष्टि में समझा है, जिस घर से दृष्टि जाती है तो ये गुरु जाग के अपना फल देने लगता है, और बहुत अच्छा जो है कमाई धमाई चालू हो जाता है। लेकिन बाकी कुंडलियों के और जो दोष होते हैं उसका उपाय पहले कर लेना है, उसके बाद जो है ये उपाय करना, क्योंकि कुंडली दिखानी बहुत जरूरी होती है उपाय करने के पहले। स्टेप बाय स्टेप उपाय होते हैं कुंडली, ऐसे नहीं, तो भी आप कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब कभी कभी जो है अगर मंगल बहुत ज़्यादा कुंडली में बुरा हो गया हो, मंगल बहुत बुराई पे आ गया हो, मांगलिक जिसको बोलते हैं, और बहुत घर में जो है बुराई कर रहा है, मंगल बद कहाँ होता है, जैसे इस घर में मंगल बद हो जाता है, मंगल खराब कहीं हो, सूर्य शनि की युति हो जाए तो मंगल खराब हो जाता है, सूर्य शनि साथ में मिल जाए तो मंगल खराब हो जाता है, और मंगल बुध साथ में हो, मंगल बुध साथ में लिखे हो तो भी मंगल खराब हो जाता है। तो और सारे लॉ हैं मंगल खराब होने के। जो मंगल बहुत ज़्यादा बद हो जाए, खराब हो जाए, तो अगर उसकी बुराई खत्म करनी हो तो हम यहाँ पे जो है एक मिट्टी के लोटे में शहद भर के उसको लाल कपड़े से उसका मुंह बांध के, देसी खांड होता है, शहद होती है, या तो उसका मुंह बांध के वीरान जमीन में दबवाते हैं अष्टम भाव में। जैसे वीरान जमीन मतलब बगीचे में जहाँ कोई आता जाता ना हो, बगीचा टाइप में हो, तो वहाँ चले जाना है, और उसको जो है 1-1.5 फुट खड्डा, 2 फुट खड्डा खोद के वो मिट्टी का लोटा लेके, मिट्टी के लोटे में वो जो है शहद भर दो, या खांड, देसी खांड जो चीनी आती है, चीनी जो होती है, जो देसी खांड करके आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, तो उस तो वो मिल जाएगा आपको, तो उसमें उसको भर के, या आप शहद भी भर सकते हैं, शहद भी ये है, तो उसको वहाँ दबाते हैं लाल कपड़े से मुंह बंद करके, खड्डा खोद के, और उसको वहाँ खड्डे में नीचे डाल के उसको मट्टी भर देना, तो मंगल की बुराई खत्म हो जाती है। जब मंगल बहुत परेशान कर रहा था, कुंडली दिखाने के बाद ये उपाय हम करते हैं। तो इसको समझिए, तो नौवे नौवे घर को जगाने के लिए, नवा घर कौन होता है, नौवे घर में आते हैं दोस्तों। नवा घर होता है घर का सेंटर। तो नौवे घर में कोई कोई ग्रह नहीं है। अब यहाँ कोई ग्रह, भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नवे घर को आपको जगाना है, तो इसको कैसे हम जगाते हैं? तो हमारे हमारे शरीर का मध्य है, तो हमारे घर का मध्य हमारे शरीर का मध्य, तो केसर का तिलक हम नाभि पे लगाते हैं, जुबान पे लगाते हैं और माथे पे लगाते हैं। तो जुबान और माथा दोनों दूसरा खाना हो जाता है, 9 आए। तो हम जो है इसको जगाते हैं नाभि जुबान माथे पे, क्या लगा के, केसर का तिलक लगा के, तो 9वां भाग्य भाव हमारा जाग जाता है। इसलिए हम केसर का तिलक का उपाय भी बताते हैं, तो आप इसको भी नोट रखिए। और 43 दिन लगातार करना है कंटिन्यू, तब वो 9वां भाव जाग के अपना फल देने लगता है। जैसे कि कोई अब यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है और 9वां भाव सोया है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो इसको जगाएंगे तो ये ग्रह भी जाग जाएगा, और ये ग्रह जाग के फल देने लगता है। इसलिए केसर का तिलक करेंगे तो यहाँ भी बैठा ग्रह भी जाग जाता है। 10वें घर को जगाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो 10वां घर, इसका क्या उपाय है कि मान लो आपकी कुंडली में 10वां घर सोया, बार बार काम धंधे में परेशानी आ रही है, काम धंधा हो नहीं पा रहा है, काम बार बार जो है नए नए काम बदलते रहता है आदमी को, अनस्टेबिलिटी रह मतलब अस्थिरता रहती है जीवन में, जो है काम धंधों में, व्यापार में, कोई भी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, तो कुछ न कुछ मतलब बदलाव हमेशा होते रहता है काम धंधों में। तो 10वें में कोई ग्रह नहीं होने की वजह से इस प्रकार की समस्या आती है। तो कुंडली दिखाने के बाद या वैसे भी आप उसका उपाय 10वें घर को जगाने के लिए बताया गया है कि 2 मुट्ठी सौंफ 43 दिन लगातार जो है आप सरकारी संस्थान कोई हो वहाँ पे अगर उसको रख के आते हैं, जैसे रेलवे हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, पुलिस चौकी हुआ, जो भी सरकारी संस्थान है, तो वहाँ पे आप जो है वो 2 मुट्ठी सौंफ उस सरकारी संस्थान के अंदर उसको रखते हैं, या उसकी जहाँ छाया पड़ती है, अगर वहाँ भी आप संस्थान की जो छाया पड़ती है वहाँ भी अगर उसको आप खड्डा खोद के दबा देते हैं 43 दिन लगातार, तो 10वें भाव में स्थापित, 10वां भाव होता है सरकारी संस्थान, तो 10वां भाव जाग के आपके काम धंधे को स्टेबिलिटी आ जाती है, अच्छे से काम धंधा चलने लगता है दोस्तों। तो 10वें भाव को इस प्रकार से जगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा और 11वां घर जगाने के लिए और दूसरे घर को जगाने के लिए, तो बोलते हैं कि इसको जगाने के लिए हम तिजोरी गल्ला, 11वां भाव होता है हमारा तिजोरी, हमारा गल्ला, घर गल्ला जो हम काम पर पैसा रखते हैं, जिसमें हमारा दिन भर का इनकम आमदनी आता है, जो पैसा हम घर में भी रखते हैं, तो उसका है। तो शर्त यह है कि बस इतना है कि पश्चिम की दीवार पे रखना है आपको, साउथ ईस्ट में ना हो, घर की साउथ ईस्ट, जो आपका घर का साउथ और ईस्ट का कोना होगा, ईस्ट और साउथ का साउथ ईस्ट कोना होता है, तो वहाँ पे ना हो पैसा रखने का स्थान, बाकी और कहीं भी हो, पश्चिम की दीवार की तरफ गल्ला रखें, उसमें पैसा रखें, तो वो अच्छा होता है, चाहे वो दुकान का हो चाहे घर का हो। ऐसा रखने से 11वां भाव जाग जाता है। अगर 11वें भाव से आपको फल लेना है, तो जैसे यहाँ कोई ग्रह बैठा है और ये फल नहीं दे रहा है, सोया है, ये भी घर खाली है, ये सोया होगा, ये दोनों घर खाली होगा, ये यहाँ सोया होगा, तो ये जो है यहाँ 11वें भाव में जो है हम घर में ऐसे रखते हैं, तो ये घर जाग के आपको ये भी फल, यहाँ का बैठा ग्रह फल देने लगता है। इसलिए हम भाव को जगाते हैं। जब जिसकी कुंडली में जरूरत होती है उसको ही जगाना है दोस्तों, बहुत कुंडली जांच के
तब इनको इस प्रकार से विधि से जगाया जाता है। आप लोग इसको सीखो, आप लोगों इसको समझो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब 12वां भाव एक भाव रह गया है, तो 12वां भाव खाली हो, तो 12वां भाव खाली हो तो यहाँ पे जो है केतु उच्च के होते हैं, केतु तो यहाँ उच्च के माने माने गए हैं। अब 12वां भाव को अगर जगाना है, कोई आदमी विदेश नहीं जा पा रहा है, किसी आदमी का सब पढ़ाई लिखाई हो गया है, विदेश जाने में कोई समस्या आ रही है और फॉरेन टूर नहीं हो पा रहा है, फॉरेन का वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा है, उसमें बाधा आ रही है, तो 12वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये सोया होगा। अगर कोई ग्रह बैठे होते हो तो लेके जाते हो, इसलिए लेके जाते ही हैं विदेश। उनको विदेश की यात्रा होती है, भले वहाँ जाके रहे या कुछ दिन रहे, 2 साल 4 साल रहे, या भले टूर पे ही जाए कभी घूमने के लिए, वो जाता ही जाता है। अगर कोई ग्रह यहाँ नहीं है तो आप उपाय में 12वें घर को, अगर आपका कोई ऐसा काम अटक रहा है, कुछ रुक रहा है विदेश जाने से संबंधित, तो आप अपनी कुंडली रख के सामने देख लीजिए, या तो कंसल्टेंसी ले लीजिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप उपाय में क्या करेंगे, ऐसे आप उपाय कर सकते हैं। पीला झंडा गोटा किनारी वाला आपको ले लेना है, गोटा किनारी जिसमें वो चमकीले वगैरह लगे रहते हैं, उसको ले जाके मंदिर की छत के ऊपर लगा देना है। या तो ये कर दी, झंडा है केतु, जिसका केतु अच्छा होता है उसी का झंडा होता है, उसी का नाम होता है, झंडा उसका बुलंद होता है, वही आदमी ब्रांड बनता है। तो केतु को यहाँ स्थापित करेंगे तो यात्रा करा देगा, क्योंकि यहाँ इस घर में केतु ही उच्च का फल देता था। हम यहाँ केतु को, तो घर की छत पे पंछियों को दाना भी डाल लें। रोज चने की दाल का थोड़ा सा चूरा जो है, चने की दाल का, क्योंकि बृहस्पति का भी घर होता है, तो चने की दाल को थोड़ा दरबदरा करके और उसको जो है थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए, और उसको जो है रोज पंछियों को डालना चालू कर दें। यहाँ पे 43 दिन दे दें और पंछियाँ वहाँ आने लगें, पंछी आएंगे तो 12वां भाव जाग के आपको विदेश की यात्रा करा देगा दोस्तों। और 12वां भाव का फल लेना है आपको, उससे संबंधित कोई काम रुक रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। मंदिर की छत पे जो है झंडा लगाना है, गोटा किनारी वाला तिकोना झंडा होता है दोस्तों, तिकोना झंडा बनाते हैं जैसे कि मंदिरों पे लगता है, तो घर की छत पे लगाने से आप विदेश जाना संभव हो जाता है आपका। 12वां भाव जाग के आपको लेके जाता है। ऐसे ही कोई भाव नहीं जगाया जाता दोस्तों। सब भाव से संबंधित जब समस्या आती है तो कोई भाव का उपाय करके उसको जगा के उससे संबंधित फल लिया जाता है। किसी की इच्छा, किसी का कोई शादी नहीं हो रहा है तो 7वां भाव मैंने बता दिया, वैसे जगा लो। 5वां बेटा नहीं हो रहा है तो 5वां भाव कुंडली दिखा लो, वहाँ कोई खराब ग्रह बैठा है तो उसको हटा दो। अगर वहाँ घर सोया ही है तो पता चलता है ना, कुंडली देखने के बाद पता चलेगा, अगर सोया है तो उसको जगा लिया जाता है। इस प्रकार से जगाया जाता है दोस्तों। अगर कोई ग्रह सोया होता है तो उसके सामने वाले घर में उसके परम मित्र, जैसा कि मैंने मित्र और शत्रु के बारे में बताया था, उसके परम मित्र की जो है वस्तु वहाँ रखने से वो घर जाग जाता है, वो ग्रह भी जाग जाता है। अगर ग्रह सोया हो तो उसके सामने वाले घर में उसके परम मित्र की वस्तुएं स्थापित करने से वो जो ग्रह है वो जाग जाता है। और अगर घर सोया हो तब तो जो उपाय भी हमने 12 घरों को जगाने के लिए बताए हैं, इस प्रकार से घर को जगाया जाता है। ये उपाय करने से घर जागता है। ग्रह कोई सोया है उसको जगाने के लिए उसके सामने वाले घर में, जैसे कि यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो इसके सामने वाला घर ये हुआ, यहाँ कोई ग्रह बैठा है इसके सामने वाला घर ये हुआ। अगर इसको जगा के फल लेना है, आपको अच्छा ग्रह बैठा है इसको जगाना है, शुभ बैठा है तो जगाना है, तो यहाँ वो उसके मित्र की वस्तुएं स्थापित करके इसको जगा के आपको फल ले लेना है, तो आपको फल मिलता है दोस्तों। आपने समझा होगा, कोई क्वेरी है तो आप उसको पूछ सकते हैं। और तो ग्रह को कैसे जगाया जाता है और घर को कैसे जगाया जाता है, 12 घरों को जगाने की विधि मैंने आज बताई है। अगर ग्रह सोया हो, अगर कोई ग्रह सोया हो, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, उसको जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सामने वाले घर में उसके मित्र की वस्तु, यहाँ कोई बैठा है ग्रह, ये घर खाली है तो इसके सामने वाला ये घर हुआ, तो यहाँ कोई उसके मित्र की वस्तु यहाँ स्थापित करने से ये घर जाके के अपना फल देने लग गया। यहाँ कोई ग्रह बैठा है, इसके सामने वाला ये घर है, तो जैसे यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो यहाँ इसके सामने वाला घर है, तो इसके मित्र की वस्तु यहाँ स्थापित करने से यहाँ मंगल ही उच्च का फल देता है, यहाँ केतु उच्च का फल देता है दोस्तों, यहाँ बृहस्पति उच्च के फल देते हैं। तो ये चीज को भी ध्यान देना है। तो यहाँ चंद्रमा उच्च के फल देते हैं, तो जो ग्रह वहाँ अच्छा उच्च का फल देता है उसी को वहाँ स्थापित करने के लिए 12 घरों में बताया गया है, घरों को जगाने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसका नोट बनाएं, स्किप करके देखें, बार बार देखें। मेरी पहली क्लास से लेके अभी ये मेरी 6वीं क्लास हो गई है। मैंने दृष्टियों के बारे में बताया है और आज बहुत वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, तो बलि के बकरे के बारे में मैं, ग्रह बलि के बकरा किसको कब बनाते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो
आप इसको पढ़ें, समझें, देखें इस वीडियो को, अपने इसका नोट बनाएं और फिर आगे आने वाली वीडियो में मैं और बाकी सारी जानकारियाँ दूंगा दोस्तों। आप घर बैठे आप बनिए ज्योतिषी और दुनिया का भला करिए, अपना भी भला करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।